बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पिक्चर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 4 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर फिजिक्स पोर्शन पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इसको हम लोग करंट बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फिर नन ऑफ अबव। तो बच्चे याद रखेंगे हमारे पास डेफिनेशन है चार्ज की कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ व्हिच द मटेरियल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इसको हम लोग जो है वो चार्ज का नाम दे रहे होते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, ये हम लोग इसको जो है वो चार्ज का नाम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है कि विच वेव डज नॉट ट्रेवल इन अ मीडियम, कि कौन से मीडियम के अंदर जो है वेव वैक्यूम के अंदर कौन सी वेव जो है वो हमारे पास ट्रेवल नहीं कर सकती। तो बच्चे हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर है साउंड वेव। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि लाइक अगर हम लोग वो शापर वगैरह के अंदर ही मोबाइल को रख के रिंगटोन को ऑन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होती, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं कर सकती। एक्चुअली साउंड वेव जो है इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और वैक्यूम के अंदर हमारे पास सेव वगैरह मौजूद नहीं होती। और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि साउंड वेव हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल की जो है वो एग्जांपल के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए हमें जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे पास ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडियम मौजूद नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है बी डॉट ए, और यहाँ पे अगर हम लोग बी को सेपरेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है वो फार्मूला ही आ जाता है। और हमें पता है किसके इक्वल आता है, हमारे पास फिर टेस्ला के इक्वल आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, होम इज डिफाइंड एज। बच्चे हमें पता है होम किसका यूनिट है, हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट है, वी इज इक्वल टू आई आर। और आर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है वी बाई आई के। यहाँ पे वी वोल्टेज, आई करंट का यूनिट एम्पेयर। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है कि सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, कि सीजीएस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। बच्चे ये वेबर पर मीटर स्क्वायर की बात कर लें, गाज पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर लें, या फिर गॉस की बात कर लें, हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन के फार्मूला ही होंगे। जबकि मैक्सवेल जो है ये हमारे पास सीजीएस के अंदर यूनिट होता है किस चीज़ का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो मैक्सवेल होगा। याद रखिएगा बच्चे कि हमारे पास जो एक वेबर होता है 1 वेबर, ये 10⁻⁸ मैक्सवेल के इक्वल होगा। और 1 मैक्सवेल जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 10⁻⁻8 वेबर के। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। नहीं, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आप लोगों के पास डेल्टा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता था नॉर्थ पोल ऑफ द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट। हमारे पास लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है इस तरह से, कहते हैं हम लोग उसके नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, हम लोग उसको नजदीक लेकर आते हैं किस चीज़ के, क्लोज टू द ब्राउट क्लोजर टू अ वर्टिकल प्लेन। हमारे पास इस तरह से प्लेन पड़ा हुआ है और उसके नजदीक जो है वो हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार को लेकर आते हैं। कहते हैं कंडक्टिंग प्लेन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हम लोगों ने कंडक्टिंग प्लेन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर रख दिया। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टिंग प्लेन विल बी। बच्चे याद रखें हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के केसेस होंगे। चारों केसेस में आप लोग के पास डायरेक्शन जो होगी, यहाँ पे भी सपोज करें नॉर्थ और साउथ है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो नॉर्थ और साउथ है। बच्चे हमारे पास इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करे, ये वाला टुवर्ड द प्लेन डायरेक्शन करे, ये टुवर्ड डायरेक्शन प्लेन करे, या फिर ये हमारे पास इस तरफ को डायरेक्शन, या फिर इस तरह से मतलब टुवर्ड द प्लेन डायरेक्शन करें, हरकत करें। तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन होगी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं लाइक ये इस तरह से ट्रैवल करेंगे, तो तब आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, तब हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जी हम हरकत करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास डायरेक्शन होगी। बच्चे फैक्ट हैं। इसके अलावा चंद काफ़ी सारे केसेस पढ़ाए जाते हैं टेस्ट की क्लासेस में, तो यहाँ पे वो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा कि टुवर्ड्स द प्लेन अगर नॉर्थ प्लेन हो और वो प्लेन की तरफ ही हरकत कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। लाइक यहाँ पे देखें तो नॉर्थ के एंड से ही आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि इसके ये जो साइन है इनको इस तरह से रिवर्स कर दें तो ये आप लोगों के पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। और अगर हम लोग साउथ को देखते हैं तो इनके किनारों की तरफ फैरो को ड्रा कर दें तो हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। एनी हाउ अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तह फंड लाइन लाइज इन। बच्चे विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास बाद में सीरीज लाई करती है। जो हमारे पास यूवी रीजन होता है इसके अंदर हमारे पास
लाइमन सीरीज लाई करती है, और इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास बाकी तीनों की तीनों हमारे पास पार्सन भी इसी के अंदर लाई करती है, हमारे पास ब्रैकेट भी इसी के अंदर लाई करती है, और सबसे लास्ट में हमारे पास फंड सीरीज होती है वो भी हमें इसी के अंदर लाई करती हुई दिखाई दे रही होती है। सो द राइट ऑप्शन नंबर हियर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहता है क्यूरी रिप्रेजेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ, तो ये रेडियो एक्टिविटी का फैक्ट है, चैप्टर नंबर 21 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एटम्स विल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। बच्चे शुरू में हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 100% होता है। पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 50% बच जाते हैं, दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसका हाफ 25% रह जाता है, थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसका हाफ हमारे पास 12.5% रह जाता है, फोर्थ हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसका भी हाफ 6.25 रह जाता है, और फिफ्थ हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसका भी हमारे पास हाफ 3.125 मीनस आप लोगों के पास राउंड अबाउट 3% आ जाता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3% जो है वो हमारे पास आ जाता है। अगर यहाँ से पूछा जाता है कि कितना डिके हो चुका है, तो तब आप लोगों के पास जो आंसर होना था वो हमारे पास 96% के 96.7 या फिर 8 के राउंड ऑफ करके आप लोगों के पास जो है वो आंसर आना था। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन नंबर 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखने कहता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व होता है, नेवर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो बच्चे अगर तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब हमारे पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, अदरवाइज हमारे पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास कंजर्व नहीं रह सकता है, क्योंकि हमें पता है फिजिकल टू डेल पी बाय डेल टी, और डेल पी उसी वक्त जीरो होगा जब आप लोगों के पास ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो डेल टी से मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास डेल पी की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी, मतलब डेल पी उस केस में आप लोगों के पास जीरो नहीं होगा, और जब डेल पी जीरो नहीं होगा इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो हमारे पास कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो ये चंद क्वेश्चन थे जो कि मुझे हासिल हुए 4 सितंबर के पीएमसी के पेपर से। उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर डिस्कशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।